और YouTube देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और भाई आज मैं आपको ऐसे शख्स का परिचय कराने जा रहा हूँ कि एक तो परिचय कराने के ये मोहताज ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जिनको जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत मानी जानी हस्ती हैं बड़े भाई मासूम शर्मा जी। इनसे आपको मिलाएंगे और इनके आज तक की लाइफ के कार्यकाल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करेंगे। भाई साहब पहले तो आपका स्वागत है और बिल्कुल धन्यवाद। सभी का राम राम भाई, सभी दर्शकों को। और एक तो आपने भाई अपना इतने बिजी टाइम में जब भी आप बाहर जाने लग रहे थे, जी हमारे को जो एक छोटा चैनल है बना, इसको 5 मिनट का टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत कोई धन्यवाद। बात नहीं, छोटा ही बड़ा बनेगा। हाँ तो भाई साहब एक ये है कि पहले तो आप अपना परिचय दे दो, क्यों बहुत से साथियों को तो पता है जी लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं भाई जिनको आपके बारे में पूरा परिचय नहीं पता। परिचय तो ये है भाई, मैं मासूम शर्मा बाबू गाँव में अपना, और जुलाना अपना तहसील है, हल्का है, और जिन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पर वहाँ ये परिचय है। तो एक स्टडी लेवल भाई साहब कहाँ तक करा है आपका? स्टडी तो मेरी फिलहाल भी चल रही है। मैं अभी एडमिशन लिया मैंने सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में, तो वहाँ पे अभी पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी मिली? हाँ, डबल एमए कर रखी है मैंने। एक म्यूजिक से एमए करी है खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, और फिर पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ एक्टिंग में, और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन से, मीडिया से, वहाँ से भी एमए करी। जैसे भाई साहब आपके सामने पूरा खुला ग्राउंड पड़ा था, जैसे आप भाई जवानी के उसमें आए कि भाई किस फील्ड में जाएं, जी तो ये म्यूजिक की लाइन आपने क्यों चुनाव किया भाई मैं म्यूजिक की लाइन की तरफ ही जाऊं? म्यूजिक की लाइन तो नहीं है, अगर के जो कोई भी किसी भी फील्ड में, आर्ट में खासकर, चाहे कोई चित्रकारी में हो, कोई गान बजान में हो, कोई एक्टिंग में हो, वो ज़्यादातर गॉड गिफ्टेड हो अगर हैं, और एक जेनेटिक्स मिलता है माँ बाप से, जो शुरुआत से ही होता है, एक ललक जो है ना अंदर। यानी कि बचपन से ही परिवार से ही लाइन मिल गई थी आपको? नहीं, परिवार से तो नहीं। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कि भाई को प्रोफेशनल को गाय बजाई करा कर दे, लेकिन शौकीन अच्छे थे म्यूजिक सुनने के, सुरीले, और मतलब उस तरीके से। और मेरी माता जी का जैसे स्केल बहुत आई है, जब रोला राला करा कर खूब ऊंचा स्केल, सुर, हाँ, आवाज ऊंची होगी, वो लगता है मुझे कि थोड़ा जेनेटिक्स चीजें मिली, और ललक संगीत की शुरू से थी, और धीरे धीरे फिर अपना वो शौक बन गया, प्रोफेशन बन गया, धीरे धीरे पता ही नहीं चला। जैसे आप 15-20 साल पहले इस फील्ड में आए जी, तो एक उस टाइम पे इतना नच्चा नंगा नाच हरियाणवी संस्कृति में आया हुआ था कि जो जितना भूंडा बोल लगा यानी कि लुच्चे गाने निकालेगा उतना ही फेमस हो रहा था, लेकिन आपने उस फील्ड को बिल्कुल नहीं चुना और एक सभ्य गाने की तरफ रहा। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जमा सारे सभ्य गाने गाए हैं, ठीक, मैंने भी ऊट पटांग गाने गाए हैं शुरुआत में। मारी गाल में एक पटोला तो यो था, और कई एक दो गाने थे। ये ऐसा होता है कि ऊट पटांग कोई नहीं गाना चाहता। ऊट पटांग एक एज फैक्टर भी आ रहा है हर आर्टिस्ट की। अब जैसे कि हमने देखा है कि माशा रणवीर जी हैं, तो ठीक है, रागनी कलाकार हैं, और रामकेश जी हैं, और बहुत सारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे रागनी के हैं चाहे एल्बम फील्ड के हैं, तो एक एज के हिसाब से उनने भी अपने हिसाब से पब्लिक का मनोरंजन करा है। मतलब जो रोमांटिक चीजें गा गा के लोगों को लुभाए, और फिर उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाओ, बालक बच्चेदार होते जाओ है, तो धीरे धीरे समझदारी आने लग जाए, समाज में ज्यादा बैठना उठना हो जाए, सामाजिक चीजों का फिर धीरे धीरे पता चला है, धीरे धीरे ज्ञान हुआ है, फिर आदमी थोड़ा अवॉइड करने लग जा रहा है। मतलब ये नहीं करना चाहिए, अच्छी गानों की तरफ रुझान चेंज हो। और ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर सबने मतलब सब तरीके के गाने गाए हैं। कोई कलाकार ऐसा नु को नहीं कह सकता हम तो जमाए, मतलब हमने कुछ, तो सब धीरे धीरे चेंज होने जाओ अपना। एक इसी फील्ड में अपने आसपास हो गया उनका इंटरव्यू सुना था मैंने पीछे, तो उन्होंने अभी वो बहुत सभ्य गाने गाते, रागनियां गाते हैं, तो उनका एक सुना था कि भाई उस टाइम पे तो हमारे पैर नहीं जम रहे थे, बोला हमने अपने पैर जमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भाई मैं भी कुछ कहीं हूँ, तो बोला मैंने भी ऐसे गानों का शुरू में सहारा लिया था। गाया कर दे, मैं खुद मैंने कहा दी, कोई भी नहीं बचा, सबने सब तरीके से। शुरुआती दौर में थोड़ा सा आदमी जब ये हो जाए ना भाई, मतलब कुछ करना ही है, तो वो हर तरीके का कोशिश करता है कि भाई शायद आड़े तुक्का लाग जाड़े तुक्का पैर जमले आदमी के, फिर थोड़ा आदमी ने सोचे यार बढ़िया अपना
लेवल हो गया। हाँ ठीक है, सेटल हो रहे हैं, क्यों मतलब ये थोड़ा सा फिर आदमी सुधार पे लिख रहे हैं। तो एक जहां से आपको बालक पहचान मिली हो ऐसा कोई गाना भाई, वहां से ये हो गया था भाई हाँ मासूम शर्मा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में है कोई चेहरा? मेरा शुरुआती जो गाना था एक वो था दूध दही और शीत का चोरी आई गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठहरे तासाई जीत का, मजा ही न्यारा से हरियाणा में छोरे नजारा से। लेकिन वो गाना बहुत सुना लोगों ने उस टाइम चला। उस टाइम चाइनीज फोन होया करते बच्चे के पास, ब्लूटूथ 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 छोटे मोबाइल आए थे हाँ वो चला रहा। लेकिन उस तय नू नहीं होया था नाम के भाई को मासूम शर्मा नाम। फिर मेरा कोठे चढ़ ललकारू गाना आया था। कोठे चढ़ ललकारू गाना मेरे साथ, बल्कि हाँ हालांकि वो फोक गाना था पुराना, लुगाइयां गीत था। फिर वो आपने केडी ने इस म्यूजिक में डाल दिया था? हाँ केडी ने उसको लिखा था, फिर जो मेल वर्डिंग थी तो वो चला। फिर उसके बाद तो बैक टू बैक चीजें आंदी रही। तो अभी लेटेस्ट कौन सा सॉन्ग भाई साहब आपका आने वाला है? लेटेस्ट तो बन रहे गाऊं मैं तो, मेरा ध्यान नहीं रहता, मतलब कई यानी कि दिल्ली के लेटेस्ट ही हैं? बलंडर चल रहा है फिलहाल, पिस्टल 4-5 का चल रहा है, 60 मुकदमे चल रहा है, बहुत कई गाने चल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये वजह से चुनावी माहौल हुआ है और सब कैसे अंदर में हुआ है भाई, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, जैसे आपको भी टिकट क्या प्रबल दावेदार से दुलाना से, तो किस कारण से भाई चलो रहा भाई आपको टिकट नहीं मिल पाई? देखो तो पार्टी, हर पार्टी के अपने डिसीजन हुए हैं, और मैं अच्छी बात यह है कि मैं जिंदगी में आज तक मैंने किसी पार्टी का पटका नहीं उड़ा है कि भाई मैं उस पार्टी पे हूँ। और अपनी सभी के साथ भगवान की दया से ठीक ठाक अच्छी राम रमी है सबके साथ? बीजेपी में भी अच्छी राम रमी है, कांग्रेस में भी बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों के साथ, दीपेंद्र भाई साहब के साथ, नीरज शर्मा के साथ, बहुत सारे लोग, कुलदीप शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी राम रमी है। इनालों में भी बढ़िया अभय सिंह जी के साथ है, सब गेल यानी कि मतलब सभी कुल पार्टियों से मिलाकर अच्छे संबंध हैं ठीक आपके? ठाक बातचीत है। आप किसी विरोध में बोल दे, नहीं आप किसी के पक्ष में बोल। तो एक जैसे ही अभी ये आपका एक बयान था वो बहुत ही उछाला गया सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तो आप समझ भी गए होंगे, जो ये जातीय समीकरण और जातीय निशाना लेते हैं राजनीति इस टाइम पे आके, वो पूरे 5 साल में किसी को याद नहीं रहता वह कौन किसकी जाति का है, लेकिन इस टाइम पे आके जातीय समीकरण बनाने लग जाते हैं। तो जो वो मुद्दा था सफेदों का आपका, उसके बारे में और बताइए। सफेदा मुद्दा कुछ नहीं था, मैंने वो पॉलिटिकल कुछ नहीं बोला सफेदम में। मैं देखो पहली बात मैं कलाकार हूँ, जो मैंने कलाकार के हिसाब से भला होगा मैं उसको जाऊंगा, सीधी बात है, मेरा काम है, मेरा पेशा है। यानी कि कलाकार और पहलवान के कोई जाति दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी, ज्यादातर मैं किसी के लिए वोट की अपील करता नहीं, ठीक है। खासकर जहां मैं पैसे में जाता हूं, पैसा लेके जहां प्रोग्राम करने जाता हूं, वहां मैं वोट की अपील नहीं करता। जहां पे मैं भाईचारे में जाऊं हूं, जो मैंने जैसे अभय सिंह जी के पास मेरा आना जाना, मैं भाईचारे में बढ़िया प्रोग्राम में जब जड़ बुलाओ मैं चला जाऊं। तो वोट की अपील मैंने अगर मतलब सफेदों में मैंने ना वोट की अपील करी, ना मैंने नु कोई बस्ती वोट ना दो, ना नु कोई स्थिति दो। मैंने जो सफेदों में है अपनी एक छोटी बात रखी थी कि जो बयान उन्होंने दिया था दादा ने, वो एक तरीके से गलत था। किसी का मतलब ब्राह्मण समाज जो है शराब नहीं देता, आशीर्वाद देता। आशीर्वाद देता है। हाँ। तो उन्होंने शराब देने की इच्छा रखी थी मन में, यानी कि उनकी तरफ से बयान आया था? कहा था बीज मरा जो मेरी वोट नहीं देगा, सीधी सीधी बात। तो यानी कि वो वैसे पूरी पब्लिक ने ही उसको गलत वो गलत है, गलत तो गलते हुआ है, उसके बारे में मन तो नहीं है दादा सफेद जनता सॉरी बोल दे, गलती मान ले। हाँ मानना भी चाहिए, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। तो दूसरा एक जैसे आप ब्राह्मण समाज के प्रोग्रामों में जाते हो बाहर, खास करके यूपी एमपी और पूरा इंडिया जाते हो, तो उसका क्या रुझान रहता है? रुझान बढ़िया रे भाई, भाई जड़े भी अपन बुलावे हैं, जड़े अपने समाज के लोग बुलावे हैं, जड़े भी उड़े में जाऊं हूँ प्रोग्राम, भगवान परशुराम जयंती काफी हुए सारे में जाया करूँ प्रोग्राम में, और अच्छा मान सम्मान समाज देवे है, और गर्व है समाज ने हमारे ऊपर, और हमें और ज्यादा गर्व है कि हम अपने समाज में हर आदमी ने अपनी जाति से अपने समाज से प्रेम होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपनी कौम पे। और आप जैसे अभी जनता से कह लो या जो आपके साथी कलाकार है उनको, जैसे नए कलाकार है, पुराने तो जो पैर जमा चुके हैं, तो नए आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने सभ्यता की तरफ चलना चाहिए या असभ्यता, उनके लिए क्या मार्गदर्शन या मैसेज हो गया? देखो सभ्यता असभ्यता तो हमारा कहने तना तो हुआ है, वो करें, वो तो जो उन्हें काम करना जिस तरीके का करना है वो करेंगे।
मैं बस इतना ही उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि मार्केट में टिके रहने के लिए, लंबा चलने के लिए आप धीरे धीरे चलो, और एकदम ये नहीं भाई एकदम छलांग लगा कर आड़े एक गाना को तुक्कत हिट हो गया और अपने रेट इतने बढ़ा लिए कि को फिर दूसरा कराए को नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे स्टेब्लिश हो, धीरे धीरे मार्केट में व्यवहार अपना अच्छा बनाओ। एकली कलाकारी को ना चल दी, आपका व्यवहार जब अच्छा होता है व्यवहार तो वो व्यवहार आपको थोड़ा हर लंबा जगह चलेगा। मायने रखेगा। बिल्कुल हर जगह। तो और यानी कि जो अभी इलेक्शन का माहौल है, तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे कि उन्होंने जो वोट करना है? जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, जाति से ऊपर उठ के वोट करो और पार्टी से ऊपर उठ के वोट करो। जो कैंडिडेट आपने नु लगा कि ये कैंडिडेट अच्छा आदमी है, ये कैंडिडेट हमारे हल्के में दो बात तुम्हें कर सके। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक लोग जो हैं वो मैंने जो देखे, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 5 साल वोट लेकर दोबारा बढ़ देखो, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, चाहे कोई किसी भी पार्टी का, तो उन अच्छे लोगों को देखो, चाहे वो निर्दलीय है हो, चाहे वो पार्टी का हो, अच्छा उम्मीदवार चुनो जो आपकी बात ने, आपके हल्के की बात ने विधानसभा में उठाओ। जैसे अभी आपके दिन रात के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ के आप कर रहे हो या नहीं, जो भी मैं किसी आपको बुला रहा है? भाई मेरा रोजगार है, मेरा काम धंधा है, मैं अपने जो पीछे देगा उसको जावांगे। यानी कि जो आपको भाई जिससे बुलाता, आपका एक प्रकार से रोजगार ही यही है। रोजगार यही है जी, जो भी आपको बुलाएगा, तो- कोई भी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, भाई कोई बुलाओ, हमने तो अपना प्रोग्राम अपनी रोजी रोटी से बिल्कुल 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 कार्यक्रम मैं सभी पार्टियों में करता हूँ, जो मुझे बुलाता है सबके करता हूँ। बस ये थोड़ा ये है कि जो घना किसी के लाड प्यार हो उसके थोड़े कम पीछा में चले जाओ, और जो और ज्यादा को मुंह लगता है उसको फ्री में चले जाओ भाई। यानी कि जैसा भाई जितना अगले के साथ में व्यवहार है, हाँ, उसके बस। अनुसार आप ज्यादा घर जैसा काम है भाई, घर जैसा रेट लग जाता है, और जैसे घर जैसा काम नहीं है तो भाई जो मार्केट रेट है उसके अनुसार काम होता एक मेरे पास एक किस्सा मेरा छोटा है याद आ गया, 2 ही दिन पहले का। कुरुक्षेत्र में है डीडी शर्मा जी, तो उनके बेटे का या भतीजे का उसका फोन आ गया, बोला भाई प्रोग्राम करना है। तो वहां पर मेरी तो इतनी फीस है, आ जाऊंगा मैं। बोले यार बामन भाई यहाँ की मैं कम कर ले। मैं चलो भाई बामन भाई थोड़ा और कम कर लिए, लेकिन फीस तो मेरी है। बोले यार तू अबे चौटाला का आया था ना? अबे चौटाला का नहीं, उसने क्या मेरा एक प्रोग्राम था रायपुरानी। बोला रायपुरानी तू इतने पीछे में आया था? माँ भाई इतने पीछे में आया था, मेरा उसके अलग व्यवहार है, नो तो मैं वैसे का फ्री में भी चला जाऊं, समझे। तो ये हुआ है कि थे आदमी, हाँ मैंने कई उसकी मगा उसके आपके लिए इतना बढ़िया व्यवहार बन जाए, आपका आगे फ्री में प्रोग्राम कर दे हम। यानी कि तो व्यवहार पे व्यवहार के ऊपर है। हम पहली बार अगर डील कर रहे हैं तो पहली बार डील कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल तरीके से हम डील कर रहे हैं बिजनेस की तरह। हाँ, उसके बाद आपका ऊपर है, आप कितना, आपका कितना अच्छा नेचर लगा के बराबर सारी उम्र फ्री मतलब लग जाए, तो ये होता है। तो ये थे अपने साथ में बड़े भाई मासूम शर्मा, और उन्होंने एक, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने सीधी अपील की है अपने मतदाताओं से कि जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के अच्छे जो भी आपके सामने आपके विधायक बनने वाले हैं, ये लगे कि भाई ये 5 साल हमारे हल्के का कार्य करेगा, उसके लिए वोट की अपील की है भाई ने। जाति धर्म और पार्टी को छोड़ के निष्पक्ष और अपने मत का सही प्रयोग करने की भाई साहब ने अपील की है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।